क्वेश्चन 46। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? अ. जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। बी. जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। सी. जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। डी. जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। आपका सही उत्तर बी. जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? अ. राज्यपाल को। बी. मुख्यमंत्री को। सी. प्रधानमंत्री को। डी. राष्ट्रपति को। आपका सही उत्तर डी. राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 48। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? अ. उपराष्ट्रपति। बी. प्रधानमंत्री। सी. राज्यपाल। डी. लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही उत्तर अ. उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 49। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अ. अध्यादेशों का प्रख्यापन। बी. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना। सी. संसद के सदनों को संदेश भेजना। डी. क्षमादान करना। आपका सही उत्तर सी. संसद के सदनों को संदेश भेजना। क्वेश्चन 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अ. अनुच्छेद 129। बी. अनुच्छेद 132। सी. अनुच्छेद 143। डी. अनुच्छेद 32। आपका सही उत्तर सी. अनुच्छेद 143। क्वेश्चन 51। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अ. राज्यसभा। बी. चुनाव आयोग। सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी. मंत्रिपरिषद। आपका सही उत्तर डी. मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन 52। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ. राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर. संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। बी. अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अ का। सी. असही है किंतु आर गलत है। डी. अ गलत है किंतु आर सही है। आपका सही उत्तर अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। अ का। क्वेश्चन 53। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक अपविधायी शक्ति है।
बी न्यायिक शक्ति है। सी कार्यपालिका शक्ति है। डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर डी न्यायिक शक्ति है। क्वेश्चन 54। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह अ क्षमादान करे, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे, डी अध्यादेश जारी करे। आपका सही उत्तर डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। क्वेश्चन 55। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? अ राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बी आपातकालीन शक्तियां, सी राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। आपका सही उत्तर अ राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 2 भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। आपका सही उत्तर अ केवल 1। क्वेश्चन 57। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? 1 वास्तविक और लोकप्रिय, 2 औपचारिक और विधिक, 3 राजनीतिक और नाममात्र, 4 संवैधानिक और नाममात्र। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अत 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 2 और 4। आपका सही उत्तर डी 2 और 4। क्वेश्चन 58। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अ अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। आपका सही उत्तर सी अनुच्छेद 53। क्वेश्चन 59। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है अ का। बी अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है अ का। सी अ सही है किंतु आर गलत है। डी अ गलत है किंतु आर सही है। आपका सही उत्तर सी
अ सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 60। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है? 1. मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 2. विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। 3. विधेयक को रोककर रखना। 4. क्षमा प्रदान करना। 5. संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना। 6. संसद को संदेश भेजना। 7. न्यायाधीशों की नियुक्ति। अत 1, 3, 4। बी 2, 5, 7। सी 3, 6, 7। डी 2, 3, 6। आपका सही उत्तर डी 2, 3, 6।